मैं सुरेंद्र सिंह चारण से आचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे निश्चयन गुणांक। देखिए निश्चयन गुणांक है जिसके अंदर हमें ये पता लगाना है कि एक जैसे हमारे पास मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर है कि यहाँ पर कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से कीमत स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका संबंध जानने के लिए हम जैसे सहसंबंध निकालते हैं R इजिकल सहसंबंध, तो यहाँ निश्चयन गुणांक के लिए क्या करेंगे, R का स्क्वायर कर देंगे, सहसंबंध का स्क्वायर। अनिश्चयन गुणांक है कि K स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस R स्क्वायर, और असहसंबंध गुणांक का सूत्र होगा 1 माइनस R स्क्वायर का रूट। देखिए निश्चयन गुणांक, अनिश्चयन गुणांक। निश्चयन गुणांक जो हमारे पास, जैसे इस एग्जांपल से देखिए हम कि यहाँ दोनों x और y के जो मूल्य हैं, इधर मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर, इनके बीच सहसंबंध गुणांक है 8% या 0.8। तो निश्चयन गुणांक निकाले R स्क्वायर, तो 64.64। तो जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मूल्य स्तर में होने वाले 64% उच्चावचन मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के कारण होते हैं, और यदि y का कुल प्रसरण 1 हो, इकाई के बराबर हो, तो उससे ये स्पष्ट है कि प्रसरण का अंश 0.64, तो शेष कितना बचा 0.36, 1 माइनस 0.464 इक्वल टू 0.36, यानी 36% जो विचरण है वो अन्य किसी कारणों से हुआ है। यानी मूल्य स्तर में जो परिवर्तन हो रहा है या घटना बढ़ना हो रहा है या उसमें उच्चावचन आ रहे हैं, जो उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है, उसके लिए मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से ये मूल्य स्तर तो 64% प्रभावित हो रहा है, लेकिन जो बचा 36% वो अन्य किसी कारण से इस मूल्य स्तर में परिवर्तन हो रहा है। तो अन्य किसी कारण से जो परिवर्तन होगा उसको कहेंगे अनिश्चयन गुणांक। यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है कि माना प्रथम स्थिति में R 0.8 है और दूसरी स्थिति में 0.4 है, तो प्रथम स्थिति में R दूसरी स्थिति का कितने गुना होगा। यदि हम इसे सिंपल तरीके से देखते हैं तो प्रथम स्थिति का जो R है दूसरी स्थिति का, देखिए प्रथम स्थिति में R है 0.8, दूसरी स्थिति में 4 पॉइंट, तो ये कितना है, इसका दुगना है। लेकिन इसका दुगना कितना प्रभावित करता है, इसको ज्ञात करने के लिए हम इसे क्या ज्ञात करेंगे, निश्चयन गुणांक। निश्चयन गुणांक निकाले तो इसका 0.64 या 64%, इसका कितना है हमारे पास 0.16। तो निश्चयन गुणांक से पता लगेगा, यहाँ ये कह रहा है इसका दुगना है, यहाँ इसका कितना है 4 गुना। तो ये कहेंगे कि प्रथम स्थिति में जो सहसंबंध है दूसरी स्थिति के सहसंबंध का 4 गुना है। तो ये निश्चित गुणांक से ही पता लगेगा कि प्रथम स्थिति में निश्चय किस सहसंबंध का प्रभाव ज़्यादा है या दूसरी स्थिति में ज़्यादा है।